आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से पहले ये अपना लोग को जानना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर जो होता है वो जो नंबर अपने आप से और ये वन से और किसी अदर से दूसरे से डिवाइड हो जाएगा उसी को कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 42 है तो ये कंपोजिट नंबर है। समझ रहे हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको फुल डिटेल में देखे हैं। तो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को जो है देखिए इसको क्या करते हैं तो फैक्टर कर देते हैं। कंपोजिट नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 1 3 7 7 और ये 1। समझ रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर यानी 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। समझ रहे हैं, तो जब ये ऐसा हो गया, ये 42 जो है ये कंपोजिट नंबर है। और जब ये कंपोजिट नंबर है इसका फैक्टर जब किए तो 2 3 7 आया, वो जो है क्या है, प्राइम नंबर है। ये 42 कंपोजिट नंबर है और उसका फैक्टर जब किए तो ये प्राइम नंबर आया, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी कंपोजिट नंबर को जब फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो वो जो है प्राइम नंबर ही होगा। चलिए, तो ये जो हुआ प्राइम नंबर आता है। कंपोजिट नंबर को जो है फैक्टर करने पे उसका फैक्टर जो होता है वो हो जाता है क्या, प्राइम नंबर होता है। और ये देखिए ये जो 42 है इसका जो है ये फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये यूनिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 42 का ही 2 इंटू 3 इंटू 7 प्राइम फैक्टर हो सकता है, दूसरा किसी का नहीं होगा। दूसरी बात ये है इसका ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है। ऑर्डर किसको पहले क्या लिखे नहीं लिखे, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 7 लिखिए, ये भी चलेगा। 7 इंटू 2 इंटू 3 ये भी चलेगा। ये 2 इंटू 7 इंटू 3 ये भी चलेगा। तो किसी को गलत नहीं कह सकते। कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर इसमें कोई मैटर नहीं करता कि किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे 42 लिए, दूसरा एक अदर ले लेते हैं, देखते 90 लीजिए। एक कंपोजिट नंबर 90 लिए और 90 को देखते हैं प्राइम फैक्टर करके क्या क्या होता है। ठीक है, तो जब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 90 को जब यहाँ पे 2 से तो ये हो जाएगा 45, यहाँ से लगाएंगे क्या 3 तो ये हो जाएगा 15, फिर इसको 3 ये हो जाएगा 5, फिर ये 5 तो ये हो जाएगा 1। समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको ये भी तो लिख सकते क्या, ये 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर, इस कंपोजिट नंबर को यहाँ पे फैक्टर किए, तो फैक्टर जो किए तो देखिए पहले ये जितना भी फैक्टर है ये प्राइम नंबर है। ये कंपोजिट नंबर 90 इसका जितना भी प्राइम ये फैक्टर किए तो ये फैक्टर आया 2 3 3 5, 2 3 3 5, ये सभी प्राइम नंबर है। ये कंपोजिट और ये उसका फैक्टर क्या हो गया, उसका फैक्टर जो है वो आ गया क्या, ये प्राइम नंबर। तो जब ये प्राइम नंबर आया, पहली बात कि कोई भी कंपोजिट नंबर को जब फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो उस सारा फैक्टर जो उसका हो जाएगा वो प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं उस, चलिए तो ये मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। कोई भी प्राइम नंबर ये कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर जो होगा प्राइम नंबर होगा उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। और इसका जो है जैसे ये 90 है तो ये जो फैक्टर जो है ना, ये फैक्टर 2 3 3 5 इसका 90 का ही होगा, यानी ये यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि ये जो है ये फैक्टर किसी और का हो जाएगा, केवल और केवल 90 का ही फैक्टर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 42 जो है
इसका फैक्टर है 2 × 3 × 7, तो ये 42 का ही फैक्टर हो सकता है, किसी दूसरे का कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं। और ये ऑर्डर जो होता है, इसका ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है, किसको पहले लिखें, इस कोई ये जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि इसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें। देखें यहाँ पे 3² 2 × 5, ये भी चलेगा, इक्वल ही होगा। ये 5 × 3² × 2, ये लिखिए। तो किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें उससे कोई इफेक्ट इस पे पड़ता नहीं है, ठीक है। तो पहले कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को जब फैक्टर करेंगे ना, तो सभी नंबर जो होगा, सभी जो फैक्टर होगा उसका प्राइम नंबर ही होगा। इसीलिए कंपोजिट नंबर को जब फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है तो कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, करने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए कंपोजिट नंबर, उसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम नंबर ही आएगा, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। और उसके बाद जो उसके मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ये ऑर्डर फिक्स नहीं रहता, किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे। देखिए 2 पहले कि 7 पहले कि 3 पहले, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो वही ये कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कह रहा है कि कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस यानी फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, सभी फैक्टर जो है उसका प्राइम नंबर है प्राइम। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो यूनिक होता है, ये समझ रहे हैं यूनिक क्या होता है कि ये जो है 2 × 3² × 5, किसको पहले किसको बाद में, ये नहीं। तो ऐसा जो फैक्टर आएगा तो केवल 90 का ही होगा। ये फैक्टर 2 × 3 × 7 जो होगा, या 3 × 2 × 7, किसको पहले किसको बाद में, ये नहीं। तो ये ऐसा जो आएगा तो ये जो है केवल और केवल 42 का ही हो सकता है फैक्टर। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो है ये फैक्टराइजेशन यूनिक हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्यूर, ये जो है किसको पहले क्या लिखे नहीं लिखे, ऑर्डर फिक्स नहीं रहता कि किसको क्या लिखे नहीं लिखे। तो ये हो जाता है अपना लोग का प्राइम, ये द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ रहे हैं कि अर्थ में ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि उसका फैक्टर करेंगे तो प्राइम नंबर ही आएगा। वो प्राइम नंबर जो है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो करेंगे तो जो भी फैक्टर होगा प्राइम नंबर होगा और वो यूनिक होगा। तो इसको पहले राइट डाउन करेंगे फिर आगे चलते हैं। इसको एग्जाम्पल में नीचे में ये दोनों को लिखेंगे, इसको पहले राइट डाउन कीजिए, आगे फिर चलते हैं। रेड 5, इसको जब ये करेंगे देखेंगे यहाँ पे देखिए कैसे होता है। ये है 105, इसको जब ये प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होता है, यहाँ से लगेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये 5, यहाँ पे 5 तो हो जाता है 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से तो ये हो गया क्या, ये हो गया 35। अब इसको 5 से तो ये हो जाता है 7, ठीक है। ये समझ रहे हैं। 3 से डिवाइड किए तो 35 आया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आया, फिर 1 से कोई आवश्यकता नहीं। तो ये जो इसको कहते हैं फैक्टर ट्री है। तो फैक्टर ट्री हुआ, ये इसको कहते हैं फैक्टर ट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे कोई जो है कोई यहाँ पे खाली रह जाएगा, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, क्या पूछेगा, तो ऐसा फैक्टर ट्री दे देगा। यहाँ पे क्या करेगा, कहीं पे यहाँ देखिए, यहाँ पे कह देगा, यहाँ पे छोड़ देगा, यहाँ पे खाली रहेगा।
यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पर जब खाली रहेगा तो इस पे क्या भरना क्या है, यहाँ पे क्या ऐसा देना है कि ये हो जाएगा। तो कंप्लीट बात है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई किए, यानी इसी से इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इससे डिवाइड, यहाँ देखिए 105 है, तो इसको जो है जब ये 35 से डिवाइड 3, ये हो जाएगा 1, ये 0 है, तो ये हो जाता है, ये इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कर देंगे, और जब ये इसी को गायब कर देगा, इसी को गायब कर देगा तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर दीजिए, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये समझ रहे हैं, यहाँ पे खाली रहेगा, कहेगा यहाँ पे फिल कीजिए, तो क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ खाली रहेगा तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख देंगे। चलिए, और जब यहीं पे कह देगा कि यहाँ खाली है, ठीक है, यहाँ पे जब खाली कहेगा तो क्या करना है, तो फिर 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अब दो ठो खाली रहेगा, यहाँ ऐसा रहेगा कि ये दोनों खाली है, अब क्या करेंगे, कैसे भरेंगे इसको, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, जानते हैं, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 35 आया, अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 7 आया, क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव में इसको बना देंगे। समझ रहे हैं, इसी को गायब कर दिया, अब इसी को कभी कभी इसी को गायब कर देगा, कहेगा यहाँ पे कुछ नहीं है, अब बताइए वहां पे क्या है, इसको भी गायब कर देगा, कहेगा यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ क्या करेंगे, समझ रहे हैं, वहां भी खाली यहाँ भी खाली, अब छगमे में आएंगे कि इसको लिख, ये क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां पे लिख दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाए, जब इससे इसको डिवाइड किए ये आया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो 35 हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यहाँ पे आया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां पे लिख दीजिए, फिर 105 आ जाएगा। तो ये समझ रहे हैं कैसे होगा। चलिए दूसरा एक बार देख, सबसे पहले तो इसको क्या किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 2 से, आएगा क्या, आएगा 27, ठीक है। उसके बाद इसको किससे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 9, समझ रहे हैं। फिर 9 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, ये हो जाएगा 3, समझ रहे हैं। ये ट्री फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर ट्री ऐसे करते हैं। अब इसी को कह देगा, क्या कहेगा, यहाँ पे 9 को गायब कर दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहेगा, इसको 1 करेंगे, इसको 2, जब यहां पे रहेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या तो लिख दीजिए, नहीं तो इससे इसको डिवाइड कीजिए, यहां पे आ जाएगा, क्लियर। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां पे लिखेंगे, फिर भी 9 हो जाएगा, यहीं पे गायब कर देगा, समझ रहे हैं, यहां पे गायब कर देगा और यहां पे गायब कर देगा, क्या लिखे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कंप्लीट 2 आएगा, ठीक है। अब यहां से E9 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, समझ रहे हैं। ये होता कैसे, यहाँ देखिए, जैसे ये 10 है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 5 हो जाएगा, इसी 10 को ये उल्टे 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, ये 10 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं एक्सरसाइज के पास।